वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, आपका टारगेट है अगले 14 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का। लेकिन आप निवेश करना चाहते हैं, लेकिन निवेश करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है। लेकिन आपके पास कहीं से एक साथ 5 लाख रुपए का फंड आया है। लेकिन इस फंड से आप निवेश करके ही 1 करोड़ रुपए का फंड 14 साल के अंदर बनाना चाहते हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर भी आप इस पैसे को निवेश करके अपने 1 करोड़ रुपए फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं और निवेश करना चाहिए? सबसे पहले आपके पास ऑप्शन कौन से हैं? बैंक एफडी का सबसे पहला ऑप्शन आप सोच रहे होंगे, इसमें ब्याज दर आपको 7 साढ़े 7% तक मिल सकती है। तो अगर आप 10-12 साल के लिए बैंक एफडी में पैसे डालते हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख से 10 या 12 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं, अगर आपको काफ़ी अच्छा ब्याज दर मिला तब। लेकिन अगर आप एलआईसी में निवेश करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे को डालेंगे तो पैसे पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट की, और आपको डेली बेसिस पर पोर्टफोलियो को ट्रैक करना होगा और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लोगों को लॉस हो जाता है, क्योंकि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होते हैं उसमें से सिर्फ 10% ही स्टॉक मार्केट को कंटिन्यू करते हैं, बाकी के 90% अपने लॉस लेकर स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास होता है म्यूचुअल फंड प्लान का। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार पैसे को निवेश करना है, उसके बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हाई एक्सपीरियंस मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। और यहाँ पर किसी एक कंपनी में पैसे को निवेश नहीं किया जाएगा, बल्कि एक पोर्टफोलियो बनाकर पैसे को निवेश किया जाएगा, जिससे आपको जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों, एक निप्पॉन इंडिया का ऐसा ही फंड है जिसके अंदर अगर आप 5 लाख रुपए आज निवेश करते हैं तो अगले 14 साल में आपके पास इस 5 लाख से 1 करोड़ 13 लाख रुपए तक फंड मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, कैलकुलेशन करने से पहले आपको फंड के बारे में कुछ डिटेल्स जरूर चेक करनी चाहिए, ताकि आप ये पता कर सकें कि इस प्लान के अंदर कितना रिस्क है, यहाँ पर कैसे आपको पैसा निवेश करना है, अभी आप निवेश कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मार्केट अभी टॉप लेवल पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान की। तो दोस्तों, यह है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। दोस्तों, इस प्लान के अगर रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न ऑल टाइम में 29.83% है, लास्ट 3 ईयर में रिटर्न 27%, लास्ट 1 ईयर में 55% और 6 मंथ में रिटर्न है 25% का। अब दोस्तों, मार्केट अपने टॉप लेवल पर है और ये फंड भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ पर अगर आप 5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं तो इसके लिए आप पूरा एक साथ पैसा निवेश ना करके यहाँ पर अभी आप सिर्फ 25% पैसे को निवेश करें, बाकी 75% आप पैसा अपने पास रखें, क्योंकि मार्केट में अगर कोई करेक्शन आता है महीने 2 महीने के अंदर तो उस वक्त आपके पास मौका होगा यहाँ पर दोबारा से पैसे को निवेश करने का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं, 25% का रिटर्न आपको मिल जाता है, तो 7 साल के अंदर इस 5 लाख से आप 23,84,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 18,84,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 14 साल के लिए, तो दोस्तों इस 14 साल में आप 5 लाख रुपए का निवेश करके भी 1 करोड़ 13 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं, और 1 करोड़ 8 लाख रुपए का इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फंड के पोर्टफोलियो पर एक बार जरूर नजर डालते हैं। मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है और मिड कैप इंडेक्स के अंदर कुल 150 स्टॉक हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये कंपनी ऐसी हैं जिनके अंदर लगातार एक अच्छी ग्रोथ मिली है। इसमें अगर हम सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, जो इस फंड की टॉप होल्डिंग में है, दोस्तों इस स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एक टाइम हुआ करता था ये कंपनी काफी बढ़िया थी, लेकिन 2008 की आर्थिक मंदी के बाद इस कंपनी के अंदर काफी स्लो डाउन देखने के लिए मिला था। लेकिन अभी पिछले 2 साल से इस कंपनी में एक शानदार ग्रोथ दिखी है, और दोस्तों फंड का ज्यादातर 1.71% पैसा इस कंपनी के अंदर निवेश किया गया है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, द इंडियन होटल, कमिंग्स इंडिया, सीजी पावर, यस बैंक, भारत फोर्ज, यानी कि कुल मिलाकर ये ऐसी कंपनी है जिनके अंदर आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू के प्राइस की, तो यह 23 रुपीज़ 89 पैसे, यानी कि यहाँ पर अगर आप लमसम पैसा निवेश करते हैं तो आपको करंट एनएवी के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती हैं। फंड की रेटिंग 3 है और 1312 करोड़ रुपए फंड का यूएम है। फंड के अंदर लमसम में 5,000 रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई किया गया है सेक्टर वाइज, और सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंस सेक्टर के अंदर 14.5% निवेश किया गया है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स में करीब 14%, हेल्थ केयर में 10%, सर्विसेज, अदर सेक्टर के स्टॉक, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन में भी पैसे को निवेश किया गया है। फंड का बीटा, अगर हम फंड के खर्चे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो यह 0.30% का, और दोस्तों एक्सिट लोड नील है, यानी जब चाहें आप इस फंड से अपने पैसे को निकाल सकते हैं। जबकि रिटर्न पर 15% का टैक्स होता है 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर आपको 10% एलटीसीजी टैक्स देना होता है। हिमांशु फंड को मैनेज कर रहे हैं
और निप्पॉन इंडिया एएमसी की बात करें तो करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ईयूएम है इस एएमसी का और टोटल एसेट के हिसाब से रैंक 4th नंबर पर है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आप लमसम पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ से आप अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।